एक आर्किटेक्ट की इंडिया में किस तरह की डिमांड्स हैं, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछूं? आर्किटेक्ट की इंडिया में तो बहुत डिमांड है। कोई भी जन्म जो हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हर यूजर को हर जगह में कहीं ना कहीं रहना है, तो उसके लिए इसको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि हम आर्किटेक्ट्स करते क्या है। आप जैसे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्किटेक्ट्स क्या काम करते हैं और सिविल इंजीनियर्स क्या काम करते हैं। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वी प्ले अराउंड विद वॉल्यूम्स एंड स्पेसेस। हम देखते हैं जैसे कुम्हार होता है, वो मिट्टी की तरह अपना कोई एक घड़ा बनाता है, उसी तरह से आर्किटेक्ट हम एक वॉल्यूम्स के और स्पेसेस के साथ क्रिएट करके एक बिल्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें कि सब अच्छी तरह से रह सके। तो ये सब इमेजिनेशन प्रोसेस एक आर्किटेक्चर का और एक आर्किटेक्ट का हिस्सा है। और जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस ड्रीम्स को हम एक तरह से रियलिटी बनाते हैं। और इस रियलिटी बनाने में हमें सिविल इंजीनियर्स का साथ लेना पड़ता है, बिकॉज जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है वो सिविल इंजीनियरिंग मेथड से ही कंस्ट्रक्ट होती है, और आर्किटेक्ट उसमें एक ड्रीमर की तरह होता है और उसको रियलिटी में उसको क्रिएट करता है। आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत कम लोग आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? आर्किटेक्चर बहुत जैसे ये अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखा जाए तो सबसे पहले माँ बाप भी बोलते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कभी ऐसा सुनने को मिला नहीं है कि आर्किटेक्ट बनेगा। तो मेरे ख्याल से वो रेपुटेशन ऑफ आर्किटेक्चर फील्ड के वजह से ऐसा है कि लोग इसमें ज़्यादा नहीं आना चाह रहे हैं या लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। सिविल इंजीनियर का कोर्स 4 साल का होता है और आर्किटेक्चर का कोर्स 5 साल का, ऐसा क्यों और क्या फ़र्क है इन दोनों में? सिविल इंजीनियर्स को मेनली जो पढ़ाई में बताया जाता है वो है स्ट्रक्चरल पार्ट बिल्डिंग का, और जो एज एन आर्किटेक्ट हमें बताया जाता है वो स्ट्रक्चरल पार्ट, उसका कैसे इंटीरियर्स करना है, उसके फसाड्स पे कैसे काम करना है, उसका लैंडस्केपिंग कैसे होगा। तो अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग व्यूज़ पे, अलग अलग प्लान्स पे हमें काम करना होता है। एक पूरी बिल्डिंग का एक फॉर्म हमें देना होता है। अगर सिर्फ हमें स्ट्रक्चरल पार्ट देखना होता तो वो शायद 4 साल में कंप्लीट हो जाता। और मेरे अकॉर्डिंग तो आर्किटेक्चर का सिर्फ प्रोफेशनल जो डिग्री है वो 5 साल में मिलती है। एज एन आर्किटेक्ट आप हमेशा सीखते रहते हो पूरी लाइफ आपका, क्योंकि इनोवेशन पे काम है, क्रिएटिविटी पे काम है। जैसे इंजीनियर होता है, एक आर्किटेक्ट होता है, ये जो टर्म्स हैं ये पढ़े लिखे लोग तो समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक आर्किटेक्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या इस तरीके के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए लोगों के लिए कि लोग आर्किटेक्ट के बारे में समझें? बिल्कुल होने चाहिए। जैसे काफ़ी टाइम पहले एक आमिर खान का शो था सत्यमेव जयते, उससे काफ़ी सारा सोशल एक्टिविज्म उन्होंने करा था और काफ़ी सारी अवेयरनेस फैलाई थी। लेकिन वो क्या हुआ, वो प्रोग्राम आना बंद हो गया, ठीक है। लेकिन सोशल इवल्स क्या अभी हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली मीडिया में चर्चा होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, और इसी से हमारा जो समाज है वो जागरूक होगा। हम भी जब छोटे थे तो हमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर का फ़र्क नहीं पता था। इंजीनियर फिर भी लोगों को मालूम होता है, क्योंकि जैसे सिविल इंजीनियर जिसका काम है घर बनाना, लेकिन सिविल इंजीनियर का सिर्फ उसका अकेले का काम घर बनाना नहीं है। और आपका जैसे 1 फ्लोर का या 2 फ्लोर का घर है, आप कहते हैं ये तो मिस्त्री या मेसन भी बना लेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग को ही सब कुछ मान लिया जाता है कि ये बना भी लेंगे, ये कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे, एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी है। ये प्लान तो एक आर्किटेक्चरल विजन से ही आएगा।